हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं, यानी कि टेंस के जितने भी इंडेफिनिट हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप बच्चों वीडियो में बने रहिए। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पिछले वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं। तो आप लोग आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और आप लोग कैसे इनके इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे और हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, आज इस वीडियो में आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है ये जानेंगे। हिंदी में पहचान क्या होती है देखिए क्या होता है। पहले तो हिंदी जानते हैं, किसी वाक्य का काम जारी रहना। देखिए जैसे कोई वाक्य इस प्रकार हो कि उसमें कार्य क्या हो, जारी हो लगातार समय से, लेकिन समय ना दिया हो, ठीक है ना, बस जारी है। जैसे मैं कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्लियर नहीं है कि कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाऊंगा, ये कोई क्लियर नहीं। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम जारी हो, है ना, लेकिन समय का जिक्र न हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इस टेंस में एक और चीज पहचान आती है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहूं हूं इत्यादि शब्द आते हैं तो भी क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अगर इंग्लिश में इसकी पहचान देखी जाए तो इंग्लिश में पहचान क्या होती है बच्चों, अगर किसी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो हम उसे कह सकते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश में भी पहचान हो गई आपका और हिंदी में भी पहचान हो गई। तो अब आइए हम लोग इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बनाने के रूल देखते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम रूल देखते हैं अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव का रूल क्या है। देखिए रूल नंबर वन क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले जितने भी हम लोग टेंस पढ़े हैं वहां पे 2 हेल्पिंग वर्ब था और यहाँ पे क्या आ गया, 3 हेल्पिंग वर्ब आ गया। कौन कौन, इज एम आर। तो बच्चों एम को तो अकेले रखिए, एम किसके लिए है, आई के लिए, है ना। एम किसके लिए है भाई, आई के लिए, है ना, आई के लिए है। अब देखिए इज बचता है और आ बचता है। इज जो हो गया आपका सिंगुलर नाउन के लिए, जैसे ही, सी, इट, और किसी सिंगुलर नाउन के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। अब यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है ना। तो आपका तीनों समझ में आ गया होगा कैसे कैसे लगाना है हमको। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है अकेला। इज के किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है। और आपका आर के साथ लगता है यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो आइए हम लोग इसकी हिंदी को अंग्रेजी में बनाया जाए, तब ना क्लियर होगा कि हाँ कैसे बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं कि रूल में हमारा क्या है। पहले सब्जेक्ट का जिक्र है। सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब होता है वी मतलब होता है हम, यानी कि हम लोग भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा क्या है, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बच्चों, पढ़ा रहे हैं, रही है, रहा हूं, ये सब इत्यादि शब्द आता है जब, तो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो वी के साथ क्या लगेगा बताएं अभी हम, आर। वी आर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग, ना कि रीडिंग नहीं। बहुत बच्चे रीडिंग लिख देते हैं, है ना, तो गलती ना करें। टीचिंग, देखिए टीचिंग है ना, टीचिंग क्या, वी आर टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश, है ना। वी आर टीचिंग इंग्लिश, अंडरस्टैंड और नॉट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। वह क्रिकेट खेल रहा है भाई, ये भी काम जारी है, कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो इसका मतलब एकदम कंफर्म होता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह का क्या होता है, ही होता है ना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ही इज, खेलना क्या होता है भाई, प्ले मतलब होता है खेलना, इसमें आईएनजी लगाएंगे क्या होगा, प्लेइंग हो जाएगा, है ना। खेलना मतलब प्ले, आईएनजी लगाएंगे क्या होगा, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है भाई, क्रिकेटर है, क्रिकेटर बनेगा, है ना। खेलने वाले तो आता नहीं, खाली क्रिकेटर बनना है, टाइम बर्बाद कर रहा है अपना।
तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव के दो सेंटेंसों का रूल। पहले वाले में हमने वी के साथ देख लिया, फिर ही के साथ देख लिया, और एम के लिए तो अपना फिक्स करके रख रहिए, एम हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव के लिए, क्योंकि नेगेटिव भी जानना जरूरी है। तो नेगेटिव क्या कह रहा है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मोबाइल चला रहा हूँ, है ना। पढ़ो रहे तो क्या करोगे, गधा कहीं का। कोई बंदा एग्जाम्पल था, ये आपको नहीं कह रहा हूँ, पढ़ेंगे। तो आई होता है ना, आई किसका लगता है बाबू, एम, आई एम। देखिए अब नहीं आ गया ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होता है, नॉट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। आई एम नॉट, क्या पढ़ना ना जी, रीडिंग, रीडिंग क्या, बुक, है ना। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं। मोबाइल बंद कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। तो पहला एग्जाम्पल इसका भी खत्म हो गया। अब आते हैं, वे बाजार जा रहे हैं। वे मतलब कौन लोग, वे सभी जो पढ़ते हैं सब घूमने के लिए। देखिए दे साथ क्या लगता है, आर, दे आर, है ना। कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू मार्केट, है ना, गोइंग टू मार्केट, है ना। वे मार्केट जा रहे हैं, बाजारिया में जा रहे हैं घूमने के लिए। नेगेटिव भी हो गया ना, जा रहे हैं। देखिए नहीं जा रहे हैं लिखना चाहिए, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ले लिए हैं वे वाला, है ना, इसी से जगह नहीं था यहाँ लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाह रहे थे, यहाँ नॉट लगाइए, यहाँ नॉट लगाइए, काम खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एगो यस नो टाइप का और एगो WH टाइप का। तो यस नो टाइप में क्या होता है जी, फिर से बताने दे रहे हैं, हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। बताइए यस नो टाइप किसे कहते हैं और WH टाइप किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग जंगर चोर हो, कमेंट तो कभी करते नहीं हो, क्योंकि पढ़ते नहीं तो क्या कमेंट करोगे, है ना। केवल टाइम पास करते हो। तो टाइम पास करने वालों के लिए ये वीडियो नहीं बना है। जो टाइम पास कर रहा है इस वीडियो को छोड़कर तुरंत चला जाए, कहीं जाके घूमे, टाइम पास करे वहां पे, यहाँ पे ना टाइम पास करे, समझ आ रहा है ना। तो अगर पढ़ रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या होता है यस नो टाइप और क्या होता है WH टाइप, समझ आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, चलो बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखा है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। अरे पढ़ रहती हैं सब, बतियाती हैं सब, लड़की होती तो पढ़बो करती। यहाँ लिखा है लड़कियां, जानते हैं ना, लड़कियां जब इकट्ठा होती हैं तो बतियाती हैं सब, समझ आ रहा है ना। तो चलो सेंटेंस से बना लेते हैं हम लोग, बतियाए सब, कुछ करें सब। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। देखिए क्या पहले आ गया, इसका मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, यानी लड़कियां हैं, लड़कियां सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, इसका मतलब क्या लगेगा, आर लगेगा। देखिए आर, ये रूल क्या है, एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, है ना। यहाँ पे क्या है, आर लगेगा। लड़कियां क्या होता है, गर्ल्स, है ना, गर्ल्स, दिस आर गर्ल्स क्या कर रही हैं, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या होगा, क्या करनी भाई, पढ़ रही हैं। भाई पढ़ रही हैं जी, बड़ा तेज है सब। आर गर्ल्स रीडिंग, ये स्टडिंग भी हो सकता है, इन द रूम, है ना। कमरा में पढ़ रही हैं सब, बतिया रही होंगी सब, मान ले रहे हैं पढ़ रही हैं सब। भाई बढ़िया बात है, पढ़ो, क्योंकि तुम ही लोग पढ़ोगे तो वह भी सुधरेगा, है ना। तो लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं पढ़ेंगे सब तो क्या करेंगे, सब बर्तन धुलेंगे सब, है ना। बर्तन धुलने से बचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना जी। तो पढ़ो और आगे बढ़ो और देश को और आगे बढ़ाओ, क्योंकि बच्चे लड़के तो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं सब, तो तुम लोग तो पढ़ो कम से कम। देखो तुम, अगला देखते हैं हम लोग, तुम वहां मतलब कहाँ, मालूम नहीं क्या, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तो तुम का क्या होता है, यू के लिए क्या लगता है, आर लगता है। इसमें आए हैं क्यों का क्या होता है, वाई। अब देख रहे हैं WH वाला है, इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, वाई क्या होगा, वाई, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के लिए क्या लगता है, आर लगता है ना। तो यू आर, देखिए वाई आर यू, है ना, वाई आर, देखिए यू आर का मतलब क्या है, यू के साथ आर लगता है ना। वाई आर यू का जाना, गोइंग, कहाँ बाबू, वहां, तो क्या हो जाएगा, देयर, है ना।
ये हो गया आप लोगों का इंट्रोगेटिव। समझ में आया कछु? ना समझ में आया तब कमेंट करके बता दो। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या कहता है बच्चों? केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, उसके बाद अपना काम खत्म कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, काम खत्म हो गया। और आज के लिए बस इतना ही रन देंगे, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है टेंस पे। टेंस को सीखना है, टाइम को लॉस बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही चलेगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 टेंस को खत्म कर चुके हैं। आज हम चौथा टेंस खत्म कर रहे हैं और बहुत जल्दी टेंस खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक पे चले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।